ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सत्र के दौरान नेत्रों को बंद ही रखिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही संवेदन कीजिए। अपना भोग उत्तम भोग। आप ही भोगता है और आप ही भोग्य है। जहाँ भोक्ता भोग्य एक होते हैं वही मोक्ष मार्ग होता है। अंतर्मुख रहकर अपने उत्तम सुख का आस्वादन कीजिए। आपका सुख उत्तम है क्योंकि आप एक दिव्य तत्व हैं, परमात्म तत्व हैं, आनंद घन हैं। अपनी प्रभुता को पहचानिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपका अमूर्त स्वरूप है, वही परमात्म रूप है। उसी से आप अंतरंग में वास्तव में अभी परमात्मा है। बाहर देखकर ही हम अपनी प्रभुता को छोड़ते हैं। अंतर्मुख रहकर अपनी प्रभुता को प्रकट करिए। अपने अवलोकन में ही उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। संसार से भयभीत रहिए। बहिर्मुखता में असीम दुख है, इसलिए यत्न पूर्वक बहिर्मुखता को छोड़िए। अंतर्मुखता में असीम आनंद है, इसलिए यत्न पूर्वक अंतर्मुख रहिए। दुखों में नहीं पड़ना है। सुख अपनी संपत्ति है, तो अपने सन्मुख रहकर सदा सुखी रहना है। एक ही संकल्प करिए कि मुझे संसार के दुखों को नहीं भोगना है। अपने उत्तम अतीन्द्रिय आनंद को पाना है। अपने सन्मुख रहना है। त्वरा से भीतर आ जाना है और भीतर ही बने रहने का संपूर्ण प्रयत्न करना है। पूरी ताकत के साथ भीतर रहना है, क्योंकि बाहर दुखों की ज्वाला धधक रही है। आज नहीं है तो कल भारी दुख आने वाला है यदि हम बहिर्मुख रहते हैं। दूरदर्शी बनिए। बहिर्मुखता में नाना दुख हैं, उनसे अपनी रक्षा करिए। वही अहिंसा परम धर्म है। अपनी दुखों से रक्षा करना, अपने पर दया करना,
अपने पर ही अनुकंपा रखना, सदा अपने को सुखी बनाए रखना, स्वस्थ रखना, उसका एक ही उपाय है कि बाहर नहीं रुकना है। नेत्र बंद कर अपने सन्मुख बने रहना है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। क्षण क्षण अंतर्मुख रहने से हमको अंतर्मुखता का संस्कार बन जाता है, आनंद से जीने का संस्कार बनता है। फिर सदा ही हम अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगना चाहते हैं और शांति को भोगते हैं, स्वस्थ रहते हैं, निराकुल रहते हैं। बस अपनी मूर्त से प्यार करिए। लव दाई सेल्फ, अपनी मूर्त का सम्मान कीजिए। रेस्पेक्ट दाई सेल्फ। पर परमात्मा की पूजा में हमने अनंत भव गंवा दिए हैं, उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई। सारा जगत मोहांध है, भेड़ चाल नहीं चलना है। अपनी आराधना कीजिए, आत्म आराधना, जो अपने सन्मुख रहने से होती है, जिसमें कुछ भी शब्दों का व्यवसाय नहीं है, कुछ भी इंद्रिय व्यापार नहीं है, कुछ भी वचन चेष्टा नहीं है, कुछ भी काय चेष्टा नहीं है, कुछ भी स्मरण भी नहीं करना है। इतना सुगम है अपने सन्मुख रहकर शांति को भोगना। अत्यंत विश्राम में रहिए, अपने स्वरूप में ही विश्राम है, अद्भुत विश्राम है। नींद में विश्राम तो नाना लोग लेते हैं, पर उससे कुछ इष्ट सिद्धि नहीं है। हमें जागते हुए विश्राम करना है। जागते हुए ही हम अपने सन्मुख रहकर अपने आनंद को भोग सकते हैं। निद्रा में अपने सन्मुख हम नहीं हो सकते हैं। जागृत रहकर विश्राम करिए और निद्रा पर विजय प्राप्त करिए। फिर आप थकते नहीं हैं तो निद्रा की आवश्यकता भी नहीं होती। दिन में भी अपने सन्मुख रहकर कर्मों के बंधन को नष्ट करिए और रात्रि में भी अपने सन्मुख रहकर कर्मों के बंधन को नष्ट करिए। और रात्रि में तो अति सुगमता है, क्योंकि सारा जगत ही सोया रहता है, वातावरण अत्यंत शांत होता है। तब सुख से अपना आस्वादन कीजिए, उत्तम विश्राम प्राप्त करिए, कर्म के बंधन से अपने को छुड़ाइए। अपने ध्यान को अपने उत्तमांग पर लाइए, अपने सिर के भाग पर। हर भाग का संवेदन करना है। जो संवेदन सुखमय होता है, शांति प्रदाता है, मंगलमय है।
केवल शांति को भोगना है और कुछ भी विकल्प नहीं करना है। जहाँ विकल्प करते हैं वहाँ हम मूर्त के पराधीन होते हैं। तो मूर्त की सहाय से ही विकल्पों की उत्पत्ति होती है। अकेला आत्मा मूर्त के बंधन से रहित कुछ विकल्प नहीं कर सकता है और सुख के लिए विकल्प करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सुख मात्र भोगने रूप है, वहाँ विकल्पों का कोई काम नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। लोग प्रश्न करते हैं कि अपने पर ध्यान लाकर हम क्या विचार करें। विचारों को शांत करने के लिए ही तो हम अपने सन्मुख होते हैं, इसलिए क्या विचार करें ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। बस होने वाली शांति को भोगना है जो अपने सन्मुख होने से होती है। वह शांति ही बहुमूल्य है, बहिर्मुख जीवों को कदापि प्राप्त नहीं होती है। आप मुक्ति लक्ष्मी के स्वामी हैं, राजा हैं। मन ही मन अपने ललाट भाग पर तिलक करिए, राज तिलक करिए। आप उसके अधिकारी हैं। विश्व के आप सर्वोत्तम पदार्थ हैं। इसलिए अपने ललाट भाग पर राज तिलक करिए। अपनी महिमा ही ग्रहण करना है, तभी हम अपने सन्मुख रह सकते हैं। पामरता के भाव को उत्पन्न नहीं होने दें। मैं अपावन हूँ ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होने दें। बहिर्मुखता में ही ऐसे खोटे विकल्प उत्पन्न होते हैं। अंतर्मुख रहकर निर्विकल्प रहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के मध्य भाग पर लाइए। अंतर्दृष्टि के लिए आप अपने किसी भाग के सन्मुख हो सकते हैं। कुछ लोग केवल भ्रूमध्य पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं, पर वास्तव में तो अपनी पूरी मूर्त ही आनंद की खान है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। एक पल भी जो आप अंतर्मुख रहते हैं तो वह आपका यत्न वृथा नहीं जाता है। वही मुक्ति का मूल होता है। इसलिए आप अपने सन्मुख पल भर के लिए भी होते हैं। वह पल अत्यंत मूल्यवान है, पूज्य है। अधिक समय की बात मत करिए, अभी तो पल पल अपने सन्मुख रहिए। बस वर्तमान पल को अपने सन्मुख करना है। लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन thyself।
अपने वर्तमान क्षण में अपने भीतर रहिए। क्योंकि पुरुषार्थ वर्तमान में ही होता है। लिव इन द नाउ। भूतकाल नष्ट हो गया है, उसका स्मरण करना वृथा है। किसी प्रकार भूतकाल को लौटाया नहीं जा सकता है और भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए उसका विकल्प करना वृथा है। जो उत्पन्न है वह वर्तमान क्षण है, वही मूल्यवान है, वही मोक्ष प्रदाता है। इसलिए वर्तमान क्षण को अपने सन्मुख करिए। यही विधि है परमात्मा होने की, संपूर्ण आनंद पाने की। कल्पना लोक में नहीं जीना है। भूत भी कल्पना ही समझो और भविष्य भी कल्पना। जो वर्तमान है वही सत्यार्थ है, विद्यमान है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। यदि आप अपने सन्मुख रहने का यत्न करते हैं तो फिर काल सुख से व्यतीत होता है। कितना ही काल बीत जाए वह क्षण मात्र जैसा व्यतीत होता है। कुछ भी काल भारी नहीं होता, दुख के क्षण ही भारी होते हैं। हमें सुख से जीना है, अपने सन्मुख जीना है। अपने सन्मुख जीना ही सच्चा जीना है। अपनी मूर्त ही अपने लिए शाश्वत है। शेष पदार्थों का तो आना जाना है। जैसे दर्पण में नाना पदार्थ झलके, वे दर्पण से पृथक ही हैं। ऐसे हमारे ज्ञान में नाना बाह्य पदार्थ जानने में आते हैं, पर वे हमसे पृथक ही हैं। दर्पण ही दर्पण का है और हम ही अपने हैं। तो अपने को ही संभालिए और अपनी संभाल अपने सन्मुख होने से ही होती है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों पर लाइए। मुख के भीतर आइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। अपने अंगों का स्मरण ही सुखदायक है। आप ही आपको सुखदायक है, अन्य कोई नहीं। आपका आप ही परमात्मा है। कंठ के भाग पर आइए। जैसी हमारी वर्तमान अवस्था है वह हमारा शुद्ध स्वरूप नहीं है, पर जब अपने हम सन्मुख रहते हैं तो धीरे धीरे शुद्धि बढ़ने लगती है। हमारा अमूर्त शरीर उत्तरोत्तर अधिक सुखद अनुभव में आता है। वह सुख की कमाई ही हमने करना है। और यदि कदाचित बहिर्मुख रहना पड़ता है
तो वह समय भी फिर सुख से ही व्यतीत होता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। सीने का भाग कुछ मूर्त अंग उपांग में दिखाई नहीं देते हैं, अपना ही स्वरूप लक्ष्य में आता है। हृदय स्थान अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। नाभि मंडल अपने सन्मुख रहकर अपने हर अंग को स्वस्थ रखिए। रोगी नहीं होना है, अपने सन्मुख रहकर सदा निरोग रहना है। दवा लेने की नौबत नहीं आने दीजिए। अपने में एकाकार होकर रहिए। परमात्मा की मूर्त की तरह सतत अपने में लीन रहने का प्रयास करिए। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। ये पारमार्थिक तीर्थ यात्रा है, पारमार्थिक परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की आराधना है, स्वाधीनता है। पर ही अब कोई भी क्यों न हो, और पराश्रय में सुख नहीं है। जो लोक में परमात्मा की प्रसिद्धि है, वह परमात्मा भी पर है, और उसके आश्रय से स्वप्न में भी सुख नहीं है। इसलिए परमात्मा का स्मरण जगत भले ही करे, हमें पराधीन नहीं होना है, स्वाधीन रहना है। अपने को पामर नहीं भगवान मानना है। जो अपने को अंतरंग में भगवान स्वीकार करते हैं, वे ही परमात्मा होते हैं। अपने को पामर मानने वाले सदा पामर ही रहते हैं। रोते हुए नहीं रहना है, भयभीत नहीं रहना है। अपने सन्मुख रहकर निर्भीक रहना है, आनंद में रहना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर अपने अंगों के सन्मुख रहिए। अपने चरण कमल उनके सन्मुख रहना ही अपने चरणों की उपासना करना है। अपने लिए अपने चरण ही परमात्मा के चरण हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली कर कमल, बाईं भुजा पर आइए। बाईं हथेली, दोनों हथेलियां एक साथ, हथेलियों का मुख आसमान की ओर करके हथेलियों का संवेदन कीजिए। कर दर्शन कीजिए।
इस प्रकार अपने मूर्त का सर्वांग दर्शन करिए। निज दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु ज्ञान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। जिस प्रकार अंतर्दृष्टि कर हम अपने में ही विहार करते हैं तो हम मोक्ष मार्गी होते हैं, मोक्ष के साधक होते हैं, मोक्ष पाने के पात्र होते हैं और अवश्य ही अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। परमात्मा होकर फिर अनंत काल सुख से रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।